ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय से प्रथम आह्निक के आरंभिक 14 सूत्र का पाठ किया था और ये जो प्रकरण है वो आत्मा के विषय में है। 15वां सूत्र है अप्रसिद्धो अनपदेशो सन संदिग्धाश्चा नपदेशः। अप्रसिद्ध प्रसिद्धि से रहित, अनपदेश अपदेश अर्थात जो हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। हमने पहले चर्चा की थी हेत्वाभास के बारे में। हेत्वाभास क्या है? जो कारण न हो पर उसका आभास हो, वास्तव में नहीं है, आभास हो रहा है। तो आभास जो होता है वो हेतु का आभास होना, वास्तव में उसका न होना, ये हेत्वाभास कहलाता है। असन न रहता हुआ साध्याधिकरण में संदिग्धा संदेह से युक्त और अनपदेश अहेतु हेत्वाभास है। यहां पर 3 प्रकार के हेत्वाभासों की चर्चा की गई है। पहला, जहां प्रसिद्धि अर्थात व्याप्ति गृहीत न हो। दूसरा, जहां साध्याधिकरण में हेतु न रहे, प्रत्युत साध्या भाव के अधिकरण में रहे। और तीसरा है संदिग्ध, जो साध्य और साध्या भाव दोनों के अधिकरण में रहे। इनमें असिद्ध, विरुद्ध और अनैकांतिक अथवा सविचार हेत्वाभास आ जाते हैं। अब इस सूत्र में बाधित और सत प्रतिपक्ष का संग्रह हो जाता है, ऐसा व्याख्याकारों ने माना है, क्योंकि इसमें च शब्द का प्रयोग किया ना। च अर्थ होता है और, तो जब और का प्रयोग किया तो इसका मतलब उसमें कुछ और भी है। और कतिपय व्याख्याकार कहते हैं कि सूत्र निर्देश के अनुसार आचार्य के विचार में केवल 3 हेत्वाभास ही मान्य है। तो इसको आगे सरल करते हुए कणाध्वनि लिखते हैं यस्मात् विषाणी तस्मात् अश्व। जिस कारण विषाणी अर्थात सींग वाला है, तस्मात् उस कारण अश्व घोड़ा है। यहाँ अनुमान का प्रयोग है। अयम अश्व विषाणित्वात् अयम पद से बोधित पक्ष साध्याधिकरण यदि रासव है तो यह उदाहरण दोनों असिद्ध यानी आश्रयासिद्ध और व्यापकत्वासिद्ध और विरुद्ध हेत्वाभास बनता है। यदि पक्ष अश्व ही है तो आश्रया सिद्ध नहीं बनेगा। इस अनुमान में रासव पक्ष अश्वत्व साध्य और विषाणित्व हेतु है। रासव पक्ष में अश्वत्व स्वरूप से असिद्ध है, साध्य और हेतु की व्याप्ति नहीं बनती, क्योंकि जो अश्व है वह विषाणी है, यह कहीं नहीं देखा जाता, इसलिए यही उदाहरण व्याप्यत्वा सिद्ध का है। अग्रहित व्याप्तिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध कहता है। सोपाधिक हेतु को व्याप्यत्वा सिद्ध कहने पर एक शफत्व उपाधि प्रस्तुत की जाती है। यह साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक है। जहां अश्वत्व है वहां एक शफत्व है, यह साध्य के साथ व्याप्ति बन जाती है। पर जहां विषाणित्व है वहां एक शफत्व है, ऐसी साधन के साथ में व्याप्ति नहीं बनती, क्योंकि गौ, अजा, महिषी अर्थात भैंस, मृग आदि सभी विषाणी पशुओं के शफ चिरे हुए होते हैं। अब आप देखिए यहां पर हेतु और हेत्वाभास की बात की गई, तो एक गुण बतलाया गया विषाणित्व और एक शफत्व, ये 2 गुण हैं। विषाण का अर्थ होता है सींग और शफ का अर्थ होता है खुर। अब आपने गाय को देखा है, भैंस को देखा है। गाय भैंस के सींग होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी घोड़े के सींग देखे हैं? घोड़े के सींग नहीं होते। तो जहां पर विषाणित्व वाली बात हो रही है कि भाई 4 पैर वाला, पूंछ वाला, कान वाला, लंबा चौड़ा पशु हमने देखा और उसकी वजह से
हमने उसको घोड़ा मान लिया, तो जब उसमें यह बतलाया गया कि सींग भी हैं, तो फिर घोड़े का वहां पर अभाव हो गया, क्योंकि घोड़ा कहीं पर भी सींग वाला देखा नहीं जाता। लेकिन सींग की बजाय अगर ये बताया जाता कि ऐसा जानवर देखा जिसके खुर जो थे वो एक थे। अब आपने भैंस देखी, उसके दो होते हैं, ऐसे चिरे हुए होते हैं पैर में, गाय का, भैंस का, बकरी का, हिरन का, इन सब का खुर जो है वो चिरा हुआ होता है बीच में से, लेकिन घोड़े का एक होता है। तो एक शफत्व जो है ये उसका गुण हो गया। तो अब वहां इसको यहां इस रूप में समझाया जा रहा है कि ऐसे लक्षण जिनके द्वारा स्पष्ट न हो, केवल आभास हो, वो हेत्वाभास कहलाता है। अब वहां पर ऐसा लक्षण होना जिसके द्वारा स्पष्ट हो जाए, जैसे मैंने पहले भी एक बार दिया था आपको कि सींग वाला पशु देखा, पूंछ वाला पशु देखा, चार पैर वाला पशु देखा, और कहा कि वो गाय था। तो उन्होंने कहा इतने से पता नहीं चलेगा गाय था, लेकिन केवल एक उदाहरण दे दिया कि उस पशु के गले के नीचे सासना लटक रहा था, तो उतने से पता चल गया। फिर वो और कोई लक्षण देने की जरूरत ही नहीं है, उतने से ही पता चल गया कि वो गाय ही होगी, क्योंकि अन्य किसी के सासना होता ही नहीं। सींग औरों के भी हैं, खुर औरों के भी हैं, पूंछ औरों के भी। तो यही उदाहरण विरुद्ध हेत्वाभास का है, अनुमान का स्वरूप है। अयम अश्वः विषाणित्वाद विरुद्ध हेत्वाभास वहां होता है जहां हेतु साध्याधिकरण में न रहकर साध्या भाव में अधिकरण में रहे। साध्य अश्वत्व है, अश्वत्व के अधिकरण अश्वमात्र में विषाणित्व हेतु नहीं रहता, पर जहां अश्वत्व का अभाव है यानी गौ आदि, वहां विषाणित्व रहता है। यह हेतु अश्वत्व का साधक न होकर अश्वत्व के विरोधी गोत्व आदि का साधक है, इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास का उदाहरण हो गया। तो एक व्यापत्वा सिद्ध कहने पर और दूसरा विरुद्ध, तो जहां पर वो गुण पाया जाए उस गुण का अगर कह दिया जाए, उस गुण के साथ में अगर बता दिया जाए तो वो अच्छा। अब यहां जब ये बताया गया एक शफत्व, तो एक शफत्व में भी घोड़े की प्रजाति के जो प्राणी हैं, जैसे गधा, खच्चर, अब ये भी तो है, अब घोड़ा भी है, खच्चर भी है, गधा भी है, जिनमें एक शफत्व है, लेकिन फिर भी घोड़े के अंदर भी वो गुण है, गधे के अंदर भी वो गुण है, खच्चर के अंदर भी वो गुण है। तो जहां पर ऐसा हेतु दिया जाए जो उपस्थित हो तो व्यापत्व हो गया, और जहां पर ऐसा हेतु दिया जाए कि सींग, तो सींग घोड़े में होते ही नहीं है, तो घोड़े का वहां पर आभास होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसा हेतु जब हो तो विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है, और जब उपस्थित गुणों का हेतु दिया जाए तो वहां पर व्यापकत्व वाला कहा जाता है। इस प्रकार से इस हेतु को समझना चाहिए। तो असिद्ध और विरुद्ध ये दोनों के हेत्वाभास के उदाहरण हमको यहां पर मिल गए। समझ में आ गया? फिर एक बार रिपीट कर दूं। असिद्ध हेतु का मतलब हो गया कि जो चीज है ही नहीं उसको लेकर के किसी चीज का हेत्वाभास हो, यानी उसके होने का आभास हो, तो वो असिद्ध हेत्वाभास है। जैसे सींग वाली बात अगर कह दी, तो घोड़े के सींग पूरी दुनिया में किसी घोड़े के सींग होते ही नहीं है। जब होते ही नहीं है तो इसमें फिर आभास होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, तो ये असिद्ध हेत्वाभास है। और जो होता है, जैसे उनमें एक शफत्व, एक खुर का पाया जाना होता है, तो उसमें अगर हेतु का आभास हो तो वो हेत्वाभास कैसा होगा? क्योंकि वो गधे में भी होता है और खच्चर में भी होता है, तो वो गुण तो है, पाया जाता है, लेकिन केवल मात्र उतने से यह निर्णय नहीं हो जाएगा कि वो घोड़ा ही है, वो गधा भी हो सकता है, तो उसमें अन्य गुणों की भी सिद्धि होना आवश्यक रहेगा। तो ये हेत्वाभास कहलाता है। अब आगे कहा, अब संदिग्ध अर्थात अनैकांतिक का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, यस्माद् विषाणी तस्माद् गौरिति चानेकांतिकस्योदाहरणम्। यस्मात् जिस कारण से, विषाणी सींग वाला है, तस्मात् उस कारण से, गौ गाय है,
इति यह च और अनैकांतिकस्य अनैकांतिक का उदाहरण है। अब इसी प्रकार से जो हेतु साध्याधिकरण और साध्याभावाधिकरण दोनों स्थलों में रहता है वह एक अर्थ का निश्चायक न होने से संदिग्ध अथवा अनैकांतिक कहा जाता है। जब अयम गौ यह गाय है कहकर विषाणित्वात् सींग वाला होने से हेतु दिया जाता है तो ये संदिग्ध है। जैसे कोई ये कहे कि भाई इसके सींग है इसलिए ये गाय है, तो सींग तो भैंस के भी होते हैं, बैल के भी होते हैं, हिरन के भी होते हैं, बकरी के भी होते हैं। तो केवल मात्र ये कह देने से कि सींग वाली थी साहब, हमने तो सोचा गाय ही होगी, तो यहाँ पर ये संदेह उत्पन्न हो गया कि गाय थी कि कहीं भैंस तो नहीं थी, कहीं बकरी तो नहीं थी, इसे पता है नहीं पता है, जानता है नहीं जानता है। तो जिस लक्षण के उपस्थित होने पर भी अन्यों में पाए जाने, अनैकांतिक का मतलब है जो अन्यों में भी पाया जाता है, तो ऐसा लक्षण अगर बता दिया तो फिर उससे क्या। आजकल आप लोग अगर एफएम रेडियो सुनते हो तो एफएम रेडियो पर आजकल एक ऐड आता है, क्योंकि उनका भी व्यापार जो है वो थोड़ा सा मंदा पड़ गया है कोरोना के समय में, और इसके लिए वो अपना प्रचार इस रूप में करते हैं कि आपका जो व्यापार है उस व्यापार को लोग भूल ना जाएं, इसलिए आप हमारे पास ऐड दीजिए। और उसमें उदाहरण क्या देते हैं, वो उदाहरण देते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को फोन कर रहा है, वो उनका ऐड ऐसे आता है और फोन करते हैं, वो कहता है भाई मैं पहुंच गया। बोले कहाँ पहुंच गए? बोले कि ज्वेलरी की शॉप पे। बोले कौन सी ज्वेलरी की शॉप पे? बोले वो जो शोरूम के पास में। बोले कौन सा शोरूम? बोले वो जो चौराहे के पास में। तो कौन सा चौराहा? यानी अगर उसका ठीक लक्षण नहीं हुआ तो फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शहर में चौराहे भी अनेक हैं, शहर में शोरूम भी अनेक हैं, शहर में ज्वेलरी शॉप भी अनेक हैं। तो केवल ऐसे लक्षणों से जो कि अनैकांतिक हैं, बहुत सारे हैं, उससे किसी चीज की सिद्धि होना या निर्णयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो इसलिए इसको अनैकांतिक हेत्वाभास कहा जाता है, क्योंकि वो संदिग्ध है। वो औरों में भी होता है, तो केवल किसी ने अगर कह दिया कि भाई मैंने सींग वाला एक जानवर देखा, गाय थी, तो वहां पर ये निश्चय नहीं हो सकता कि वो गाय ही थी। वो बैल भी हो सकता है, बकरी भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, हिरन भी हो सकता है, नीलगाय भी हो सकती है, इन सबके सींग होते हैं। आगे कहा कि जो हेतु साध्याधिकरण और साध्याभावाधिकरण दोनों स्थलों में रहता है वह एक अर्थ का निश्चायक न होने से संदिग्ध अथवा अनैकांतिक कहा जाता है। और इसी उदाहरण में कि जब अयम गौ यह कहकर यह कहा गया कि गाय सींग वाली होने से है, तब यह संदिग्ध है। यहाँ पूर्ववर्ती द्रव्य में गोत्व साध्य है, विषाणित्व हेतु के साथ उसकी एकांतिक व्याप्ति नहीं है। जहां विषाणित्व है वहां गोत्व है, यह व्यभिचरित व्याप्ति है। कहीं गाय के भी सींग नहीं होते, और जहां गोत्व नहीं है अर्थात भैंस बकरी आदि में, वहां पर भी सींग पाए जाते हैं। तो बहुत सारी गाय ऐसी भी होती हैं जिनके सींग नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जिनमें सींग पाए जाते हैं। तो केवल सींग वाला होने से यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो गाय ही होगी। तो ये जो ज्ञान है ये संदिग्ध ज्ञान है, और इसीलिए इसको हेत्वाभास कहा जाता है। एक ही गोत्व अर्थ का साधक न होने से यह संदिग्ध है। यदि गाय के सिवा और किसी पशु के सींग न हुआ करते तो यह गोत्व का साधक हेतु हो जाता। तो अगर ये लक्षण केवल और केवल गाय में ही पाया जाता होता तब इसको निश्चयात्मक कहा जा सकता था। हेत्वाभास विवेचन से यह स्पष्ट किया कि आत्मा के अनुमान के लिए जो हेतु प्रस्तुत किए गए वे यथार्थ हेतु हैं, हेत्वाभास नहीं है। इस रूप में प्रसंग का निगमन करते हुए प्रकारांतर से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ऋषि कणाद कहते हैं, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद्य निष्पद्यते तदन्यत्। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से यत जो निष्पद्यते सिद्ध होता अथवा उत्पन्न होता है तत् वह
अन्य है, अर्थात वो निश्चयात्मक ज्ञान है। जब आप किसी वस्तु को अपनी आंखों से देख रहे हैं सामने, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय उसका अर्थ, यानी आंख के लिए जो दृश्य है, कान के लिए शब्द है, नाक के लिए गंध है, जीभ के लिए रस है और त्वचा के लिए स्पर्श है, जिसको आपने स्वयं अपनी इंद्रिय के द्वारा अनुभूत किया है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष की परिभाषा भी यही है। न्याय दर्शन जब आप पढ़ेंगे, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। वो कैसा होना चाहिए? अव्यभिचारी होना चाहिए, अव्यपदेश्य होना चाहिए और व्यवसायत्मक होना चाहिए। तो उस बात को अभी हम यहाँ नहीं लाएंगे। यहाँ पर प्रकरण ये है कि इंद्रिय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, और प्राप्त किसको हुआ है? आत्मा को हुआ है। तो वो जो आत्मा ने इंद्रियों के अर्थों के साथ में सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो हेत्वाभास नहीं है, वो ज्ञान वास्तविक है, वो ज्ञान यथार्थ है। जैसे आप सब अभी इस टीवी स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हेत्वाभास है या वास्तविकता है? तो जब इंद्रियों का सन्निकर्ष है, दृश्य मेरे सामने उपस्थित है, मैं यहां बैठ करके देख रहा हूं, तो ये हेत्वाभास नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान है। और मेरे हाथ में कोई फल है, उस फल की सुगंध को मैंने सूंघ लिया, तो मैंने नाक के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा जिसको स्वयं सूंघ करके अनुभव किया, वो हेत्वाभास नहीं है, वो यथार्थ है। हवा चल रही है और उस हवा के प्रवाह को मैंने अपनी त्वचा के द्वारा अनुभव किया, या मेरे पास में एयर कंडीशन चल रहा है और उससे निकलने वाली ठंडक को मैंने अपनी त्वचा के द्वारा अनुभव किया, तो ये हेत्वाभास नहीं है। यहाँ पर ये वास्तव में उपस्थित है, यथार्थ ज्ञान है। इसी प्रकार से मैं जो बोल रहा हूं, इसको आपने सुना, आप जो बोल रहे हैं उसको मैंने सुना, इन शब्दों को हमने कान के द्वारा यथार्थ रूप में सुना, ये हेत्वाभास नहीं है, ये यथार्थ रूप में हो रहा है। तो ऋषि यहाँ पर हेत्वाभास को स्पष्ट करने के बाद में फिर से प्रकरण पर लौट के आते हुए कहते हैं कि जो इन इंद्रियों के द्वारा इनके विषयों का अनुभव करता है, वो आत्मा है। आत्मा के द्वारा यथार्थ पदार्थों का अनुभव इंद्रियों के सन्निकर्ष से किया जाता है। अब मैं अभी आपको कहूं कि रसगुल्ला आपके सामने रखा हुआ है, आप अपनी आंख बंद करके उसको अनुभव कीजिए, तो स्वाद आएगा आपके मुंह में? नहीं आएगा। बातों के बताशे मुंह मीठा नहीं कर सकते। लेकिन रसगुल्ला आपके सामने उपस्थित है, आपने उसको मुंह में लगाया, फिर आप ये कोशिश कर सकते हो कि स्वाद ना आए? नहीं हो सकता। तो यथार्थ में जब इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष होगा, तो उसका जो ज्ञान है वो यथार्थ होगा, वो हेत्वाभास नहीं होगा। ये यहाँ पर बात कही गई है कि वो जो ज्ञान होता है वो अन्य होता है। सूत्र में इंद्रिय पद आंतर और बाह्य उभय इंद्रिय का बोधक है। आंतर इंद्रिय मन है, और ये जो आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा आदि ये जो इंद्रियां हैं, ये बाह्य इंद्रियां हैं। जब किसी बाह्य इंद्रिय का अपने विषय के साथ सन्निकर्ष होता है, उस समय मन एवं बाह्य इंद्रिय का सन्निकर्ष अनिवार्य है। तभी मन का आत्मा से सन्निकर्ष होने पर आत्मा में उस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान का समवायी कारण आत्मा, असमवायी कारण आत्म मन सन्निकर्ष तथा अन्य समस्त साधन निमित्त कारण रहते हैं। कार्यभूत ज्ञान कार्यभूत ज्ञान गुण दो प्रकार से आत्मा का साधक है। एक कार्य एवं गुण होने से, तथा दूसरा प्रत्यभिज्ञान अथवा प्रतिसंधि ज्ञान द्वारा। उत्पन्न हुआ ज्ञान
कहीं आश्रित रहना चाहिए कार्य होने से अथवा गुण होने से। कार्यत्व अथवा गुणत्व हेतु ज्ञान के किसी आश्रय का बोध कराता है, क्योंकि कोई कार्य अथवा गुण निराश्रित नहीं रहता। ज्ञान के आश्रय पृथ्वी आदि द्रव्य संभव नहीं। इसी आधार पर देह इंद्रिय आदि ज्ञान के आश्रय नहीं माने जा सकते। फलतः ज्ञानाश्रय रूप में नवम आत्म द्रव्य सिद्ध होता है। तो यहां पर अब क्या बतलाया कि एक चीज है कार्य और गुण। अब कार्यभूत ज्ञान गुण जो है वो दो प्रकार का है। कैसे? एक आपने सूत्र पढ़ा था आरंभ में, जब हम गुण और कार्यों की विवेचना कर रहे थे तो गुण के लक्षण बतलाते हुए कहा था गुण कहाँ रहता है? द्रव्याश्रयी। याद है आपको? पहले अध्याय में गुण के लक्षण बतलाते हुए क्या कहा गया था? द्रव्याश्रयी। और कार्य के लिए भी क्या कहा गया था? द्रव्याश्रयी। यानी कार्य और गुण दोनों ही कहाँ आश्रय पाते हैं? द्रव्य में। तो जब ये दोनों ही द्रव्य में आश्रय पाते हैं तो यहां पर ये कहा गया कि ज्ञान जो है वो कहाँ आश्रय पाएगा? ज्ञान गुण है, और ये ज्ञान गुण कहाँ पर आश्रय पाएगा? तो वो आश्रय कहाँ पाएगा? तो किसी भी भौतिक द्रव्य में तो वो पा नहीं सकता, क्योंकि वो तो जड़ है, और जो जड़ है उसके अंदर ज्ञान होना संभव नहीं है। इसलिए इस ज्ञान का जो आश्रय द्रव्य है वो कौन है? आत्मा है। वही नवा द्रव्य है। ज्ञान से आत्मा की सिद्धि दूसरे प्रकार से प्रत्यभिज्ञान द्वारा होती है। यह अनुभव सिद्ध है कि ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रियां एक महत्वपूर्ण साधन है। तब इंद्रियों को ज्ञान का आश्रय क्यों न मान लिया जाए? अतिरिक्त आत्मा की कल्पना करना व्यर्थ है। इस विषय में यह समझना है कि प्रत्येक इंद्रिय का अपना ग्राह्य विषय नियत है। घ्राण केवल गंध का ग्रहण करता है, रूप आदि का नहीं। ऐसे ही चक्षु केवल रूप का ग्रहण करता है, अन्य गुण का नहीं। परंतु यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता देखा जाता है कि मैंने जिसे सूंघा था उसी को लेकर के खाया। तो जिसे सूंघा और उसे ही खाया, तो तुम्हें कैसे पता चला जिसे सूंघा था उसे ही खाया? क्योंकि नाक ने सूंघा तो नाक देख नहीं सकती, और आंख ने देखा, आंख सूंघ नहीं सकती। तो ये ज्ञान किसको हुआ कि जिसे सूंघा था उसी को खाया, जिसे देखा था उसी को खाया, उसी का रस लिया, क्योंकि जिह्वा न सूंघ सकती है न देख सकती है। अब आप देखिए यहां पर तीन इंद्रियां हैं जिनका सन्निकर्ष हो रहा है विषय के साथ में। पहले आंख ने आम को देखा, नाक ने आम को सूंघा, और जीभ ने आम को चखा। लेकिन आपको ज्ञान क्या हुआ कि जिस आम को देखा था उसी आम को सूंघा था और उसी आम को अब चखा है। अब यहां पर ये तो तीन ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब कर्मेंद्रियों पे आ जाइए। मैंने जिस आम को देखा था उसी आम को मैंने हाथ से उठाया। अब और इसमें एक जोड़ दीजिए कि जिस आम को मैंने आमों के ढेर में देखा था और जिसे मैंने सबसे अच्छा देखा उसको मैंने उठाया। तो यहाँ पे दो चीजें और जुड़ गई। यहाँ पे मन जुड़ गया और बुद्धि जुड़ गई। अब यहाँ इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्रियों का जब किसी विषय से सन्निकर्ष होता है तो उसका ज्ञान आत्मा को सीधा सीधा नहीं होता। कैसे होता है? उसके बीच में आंतर इंद्रिय मन है, मन उसको बुद्धि तक पहुंचाता है और बुद्धि उसको आत्मा तक पहुंचाता है। तो जब मैंने आमों का एक ढेर देखा, उस ढेर में से मैंने एक आम को चुन करके उठाया, तो वो चुनने का काम आंख नहीं कर रही। आंख चुन सकती है, आंख केवल देख सकती है, आंख चुन नहीं सकती। नाक केवल सूंघ सकती है, नाक चुन नहीं सकती। तो मैंने जब सूंघा, मैंने जब देखा, तो रंग की दृष्टि से, गंध की दृष्टि से मैंने जब उसको उठाया, तो मैंने जब उठाया तो उस समय किसे उठाना और किसे नहीं उठाना इसका निर्णय मैंने किससे किया? तो इसका निर्णय मैंने बुद्धि से किया। तो यहाँ पर किसी भी विषय के ग्रहण होने में, आत्मा को किसी भी विषय के ग्रहण होने में इंद्रियां, इंद्रियों से मन और मन से बुद्धि होते हुए ये ज्ञान आत्मा तक जाता है। लेकिन अब हम उल्टा लौटेंगे, क्योंकि यहां पर हम आत्मा की सिद्धि करने के लिए बैठे हैं, ना तो
इंद्रियां निर्णय ले सकती हैं, ना तो मन निर्णय ले सकता है, ना तो बुद्धि निर्णय ले सकती है। तो फिर वो कौन है जिसने हाथ को आज्ञा दी उठाने की? वो कौन है जिसने आंख को आज्ञा दी देखने की? वो कौन है जिसने नाक को आज्ञा दी सूंघने की? और वो कौन है जिसने बुद्धि का प्रयोग करके मन के द्वारा इन इंद्रियों से इस ज्ञान को ग्रहण किया और ग्रहण करके फिर निर्णय लिया कि आमों के इस ढेर में से कौन सा आम मेरे लिए उपयुक्त है जो मुझे उठाना चाहिए? जो ये निर्णय लेता है वही चेतन आत्मा है। ये आत्मा का प्रत्यविज्ञान से सिद्ध होना कहा जाता है। आगे देखिए, फिर कहा, परंतु यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होते देखा जाता है कि मैंने जिस आम को सूंघा था उसको हाथ में लेकर चूस रहा हूं। ये सूंघना, चूसना, छूना आदि क्रियाओं द्वारा गंध, स्पर्श, रस का एक आश्रय द्वारा अनुभव किया जाना प्रतीत हो रहा है। गंध, स्पर्श, रस ज्ञान एक ही आश्रय द्वारा होने से इनका आश्रय किसी इंद्रिय का होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय अपने नियत विषय का ग्रहण ही करती है। गंध, रस आदि सबका नहीं है। ऐसा ज्ञान प्रतिसंधि ज्ञान कहलाता है, जो इंद्रियाओं से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है। अब यहाँ पर एक और बात कही गई, आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अन्य है हेत्वाश्रित अनुमान से, अर्थात वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको होता है वह आत्मा समस्त पृथ्व्यादि जड़ जगत से अतिरिक्त है। प्रत्यक्ष ज्ञान होने की परंपरा में कुछ विषय, कुछ साधन और कुछ कर्ता हैं। बाह्य अर्थ विषय, इंद्रियां तथा मन साधन एवं आत्मा करता है। तो ये जो ज्ञान के ग्रहण होने की प्रक्रिया है, जैसा मैंने अभी आपको बतलाया, इस प्रक्रिया में जो विषय हैं, अर्थात आम जो है, आम को अगर हम मान लें तो आम क्या है? आम विषय है। और उस विषय को ग्रहण कौन कर रहा है? तो बाहरी इंद्रियां, आंख, नाक, कान आदि, और आंतरिक इंद्रिय मन। तो मन और जो बाहरी इंद्रियां ये क्या है? साधन है। और इन साधनों से कोई इसको ग्रहण कर रहा है, तो वो कौन है? वो करता है, और वही आत्मा है। वो इन पृथ्व्यादि जड़ों से अतिरिक्त है, जितने भी अन्य द्रव्य हैं उनसे अतिरिक्त है, और वो चेतन सत्ता है। इसके बाद इंद्रिय का मन से, मन का आत्मा से जो सन्निकर्ष है वह केवल संयोग है। इंद्रियां, मन और आत्मा द्रव्य पदार्थ हैं। दो द्रव्यों का सन्निकर्ष संयोग होता है, परंतु इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष अनेक प्रकार का है। इंद्रिय द्रव्य तत्व है, इसका जिस अर्थ से सन्निकर्ष अपेक्षित है वह द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा अभाव आदि हो सकता है। इसके साथ इंद्रिय के जो संबंध विभिन्न स्थलों में संभव हैं उनकी संख्या 6 है। अब वो 6 प्रकार के संबंध जो होते हैं वो आप यहां पर समझ लीजिए एक एक करके। पहला संबंध है संयोग संबंध। संयोग का अर्थ क्या है? इंद्रिय से जब किसी द्रव्य का ग्रहण किया जाएगा तब उनका संयोग सन्निकर्ष होगा। द्रव्य ग्राहक इंद्रिय केवल चक्षु माना जाता है। चक्षु रूप वाले द्रव्य का ग्रहण करता है। चक्षु से अर्थात आंख से घट आदि पदार्थों के ग्रहण में संयोग सन्निकर्ष रहता है। और इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि आंख जो है किसी पदार्थ का क्या करेगा? ग्रहण करेगा, रूप आदि का ग्रहण करेगा। कुछ आचार्य त्वक इंद्रिय को भी द्रव्य ग्राहक मानते हैं। वह स्पर्श वाले द्रव्यों का ग्रहण करेगा। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु रूप कोई द्रव्य हो तो त्वचा से उसका ग्रहण करने में संयोग सन्निकर्ष होगा। अब हवा चल रही है, ये आपको आंख से पता नहीं चलेगा। किससे पता चलेगा? त्वचा से पता चलेगा। कोई व्यक्ति बोल रहा है या कोई शब्द हो रहा है, कोई आवाज हो रही है, तो ये आपको आंख से पता नहीं चलेगा। ये किससे पता चलेगा? ये कान से पता चलेगा। और किसी चीज का स्वाद कैसा है ये आपको आंख से पता नहीं चलेगा, ये आपको जिह्वा से पता चलेगा।
तो इन इंद्रियों के द्वारा भी क्या होता है, संयोग सन्निकर्ष होता है और उससे हम इसका प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो जैसे अगर कोई कहे कि आम का स्वाद कैसा होता है और आप उसको आम दिखा दें, तो क्या उसे आम के स्वाद का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आम के स्वाद को ग्रहण करने की शक्ति आंख में नहीं है। आंख केवल आम के रूप को ग्रहण कर सकती है। अगर आत्मा को आम का स्वाद पता करना है तो उसका सन्निकर्ष किसके साथ में होना चाहिए? जिह्वा के साथ में, रसना के साथ में होना चाहिए। तो इसको क्या कहा गया? संयोग। संयोग के द्वारा जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। दूसरा है संयुक्त समवाय। ये दूसरा संबंध है। जब किसी इंद्रिय से द्रव्य, वृत्ति, गुण, कर्म व सामान्य का ग्रहण करना होता है तब इस प्रकार का सन्निकर्ष होता है। चक्षु आदि इंद्रिय से संयुक्त वह द्रव्य और द्रव्य में संवेद है तो गुण, कर्म, सामान्य, इस प्रकार इंद्रिय और ग्राह्य विषय अर्थ गुण, कर्म, सामान्य का सन्निकर्ष हुआ। संयुक्त समवाय। चक्षु से घटगत रूप का प्रत्यक्ष किए जाने में इंद्रिय संयुक्त घट, उसमें संवेद रूप घट में क्रिया हो रही है। किसी ने उसे हिला दिया, लुढ़का दिया। क्रिया के प्रत्यक्ष में इंद्रिय संयुक्त घट, उसमें संवेद क्रिया घट में घटत्व आदि जाति का प्रत्यक्ष करने में इंद्रिय संयुक्त घट, उससे संवेद घटत्व आदि, इस प्रकार द्रव्यगत गुण, कर्म एवं सामान्य के ग्रहण में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उपयोग होता है। अब एक तो था कि घड़ा रखा हुआ था और रखे हुए घड़े को हमने देख लिया, लेकिन अब उसमें क्या किया कि घड़े को थोड़ा हिला डुला दिया। या जैसे घड़ी का पेंडुलम देख लें हम, घड़ी का पेंडुलम चलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अब उसमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो हमें पेंडुलम का रूप दिख रहा है कि पेंडुलम कैसा है, गोल है, चौकोर है, किस प्रकार का, और रूप के साथ साथ हमें उसकी क्रिया भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो चीजें दिखाई दे रही हैं, गुण भी दिखाई दे रहा है और कर्म भी दिखाई दे रहा है। तो गुण और क्रिया का यहाँ पर क्या हो गया, समूह हो गया। इस समूह वाले संबंध को क्या कहते हैं, संयुक्त समवाय कहते हैं। तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय। द्रव्यगत गुणों और कर्मों में समवाय संबंध से रहने वाली गुणत्व, रूपत्व, रसत्व, कर्मत्व, उत्क्षेपणत्व, अवक्षेपणत्व आदि जाति का ग्रहण करने में इंद्रिय का ग्राह्य अर्थ के साथ यह सन्निकर्ष होता है। ग्राह्य अर्थ है गुणत्व आदि जातियां। ग्राहक इंद्रिय से संयुक्त द्रव्य, द्रव्य में संवेद गुण, कर्म आदि, गुण आदि में समवाय है गुणत्व आदि जातियों का। इस प्रकार इंद्रिय का गुणत्व आदि के साथ में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हुआ। इंद्रिय संयुक्त घट, घट में संवेद गुण, रूप, गंध आदि तथा कर्म, उत्क्षेपण, अवक्षेपण आदि, उनमें समवाय है गुणत्व, रूपत्व, कर्मत्व, उत्क्षेपणत्व आदि जाति का। यह क्षेत्र प्रस्तुत सन्निकर्ष का समझना चाहिए। तो द्रव्यगत गुणों व कर्मों के समवाय संबंध में रहने वाली जो गुणत्व, रूपत्व आदि जातियां हैं, उनका भी जो अनुभव होता है तो वो क्या हो गया, संयुक्त समवेत समवाय। समवेत मतलब जो उसके अंदर निहित है। अब लाल रंग का घड़ा है तो अब रूप में जो वो रंग है वो क्या है, समवेत है, वो उसके अंदर जुड़ा हुआ है। समवेत का मतलब होता है एकत्र करना। तो यहाँ पर रूप भी एकत्र हो गया। अब वो हिलता हुआ, डुलता हुआ आपको जो पेंडुलम या घड़ा दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, उसके अंदर आपको क्रिया भी दिख रही है, उसका रूप भी दिख रहा है। रूप कैसा है ये भी दिख रहा है, क्रिया कैसी है ये भी दिख रही है। तो ये जो रूपत्व, गुणत्व आदि जो जातियां हैं, इन जातियों के साथ में जब आपको उसका ज्ञान प्राप्त होता है तो ये जो संबंध है कैसा है, संयुक्त समवेत समवाय संबंध कहलाता है। फिर चौथा है समवाय संबंध। समवाय संबंध मैंने पहले ही बतलाया था कि द्रव्यगत गुण का ग्रहण संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होता है, परंतु शब्द गुण को छोड़कर यह व्यवस्था है। कारण यह है कि घ्राण आदि चार इंद्रियां अपने पृथिव्यादि उपादान तत्वों से उत्पन्न होकर इंद्रिय रूप में अपना पृथक अस्तित्व रखती हैं। जब इंद्रिय से गुण का ग्रहण अपेक्षित होता है तब उस गुण ग्राह्य का आश्रय इंद्रिय का उपादान जातीय द्रव्य इंद्रिय से भिन्न होता है। इसलिए इंद्रिय संयुक्त द्रव्य में
गुण का समवाय होने से वहां इंद्रिय का अर्थ के साथ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष बनता है। परंतु श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य शब्द के विषय में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय उपादान द्रव्य से उत्पन्न हुआ अतिरिक्त इंद्रिय द्रव्य नहीं है, प्रत्युत वह आकाश ही श्रोत्र इंद्रिय है, जो इस शरीर के विशिष्ट अंग कर्ण के आंतरिक भाग में अवच्छिन्न युक्त रहता है अथवा उस अंग से अशेषित होता है। देह के उस अंग को श्रोत्र इंद्रिय नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अंग पार्थिव आदि उपादानों से बना होता है। पार्थिव साधन पृथ्वी विशेष गुण गंध का ग्रहण करता है। शब्द आकाश का गुण है, उसका ग्रहण पार्थिव साधन से होना असंभव है। आकाश विभू द्रव्य है, कोई विभू द्रव्य द्रव्यारंभक नहीं होता, अर्थात किसी द्रव्य का समवायी कारण नहीं होता। इसलिए शब्द ग्राहक श्रोत्र इंद्रिय आकाश का कार्य न होकर स्वतः आकाश रूप है, परंतु आकाश विभू है, सर्वव्यापक है, उसमें इंद्रियत्व की अभिव्यक्ति उसी प्रदेश में होती है जो शरीर के विशिष्ट कर्ण भाग से युक्त होता है। इसका परिणाम यह हुआ कि शब्द आकाश का गुण है, आकाश में समवाय संबंध से रहता है। ग्राह्य अर्थ शब्द का ग्राहक इंद्रिय स्वतः आकाश है, सुनने का साधन होने के कारण उसका इंद्रिय रूप में विशिष्ट नाम श्रोत्र है। आकाश रूप इंद्रिय का आकाश संवेद शब्द के साथ समवाय संबंध बनता है। यह समवाय सन्निकर्ष केवल शब्द गुण को ग्रहण करने के लिए स्वीकार किया जाता। अब यहां पर देखिए क्या बतलाया, जितने भी द्रव्य हैं वो सब अपने अपने जो कारण द्रव्य हैं उनके परमाणुओं से बने हैं। जैसे पृथ्वी से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी संसार में जो कुछ भी आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है वो सब पार्थिव है, और पार्थिव होने के कारण जब आप उसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो अंतिम तत्व के रूप में पार्थिव परमाणु ही आपको मिलेंगे, पृथ्वी तत्व ही आपको मिलेगा। चाहे आप किसी बिल्डिंग को तोड़ते चले जाएं, चाहे आप किसी ट्रेन के डब्बे को तोड़ते चले जाएं, हवाई जहाज को तोड़ते चले जाएं, पेन को तोड़ते चले जाएं, किसी कप को तोड़ते चले जाएं, किसी लैपटॉप को तोड़ते चले जाएं, जो कुछ भी सॉलिड मटेरियल हमें इस संसार में दिखाई दे रहा है उसको जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म करते चले जाएंगे तो अंतिम तत्व के रूप में हमको पृथ्वी के परमाणु ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से जो तेज है, अर्थात कहीं पर भी अगर ऊष्मा या प्रकाश है तो उस ऊष्मा या प्रकाश का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उसके इनिशिएट करने में अग्नि के परमाणुओं का योगदान है। इसी प्रकार से अगर कहीं पर भी गैस है तो वो वायु से है, इसी प्रकार से कहीं पर भी रस है तो वो जल के परमाणुओं के माध्यम से ही हो सकता है। और इन्हीं के साथ में इनके जो प्रकट होने वाले गुण हैं, अर्थात अगर कहीं गंध आ रही है तो गंध निश्चित रूप से पार्थिव परमाणुओं से ही आएगी, तो हमें किसी भी गंध के आते ही अनुभव हो जाता है कि पृथ्वी तत्व यहाँ पर उपस्थित है। इसी प्रकार से कहीं पर भी अगर ऊष्मा है तो अग्नि का, कहीं पर भी शीतलता या रस है तो जल तत्व का, और कहीं पर भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी स्पर्श हो रहा है तो वहां पर वायु का अनुभव हमको इनके गुणों के द्वारा हो जाता है। लेकिन आकाश के विषय में ऐसा नहीं है। आकाश और शब्द जो हैं वो न तो दिखाई देते हैं ना ही अनुभव होते हैं। आप उनका स्पर्श से भी अनुभव नहीं कर सकते, उनका रूप भी नहीं है, रस भी नहीं, गंध भी नहीं, तो फिर क्या करें, कैसे पता चलेगा? और हमारा जो कान है, तो जैसे नाक है, नाक को जब आप विश्लेषण करते हैं तो आपके ब्रेन में दो इसे ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, दो ऐसे घ्राण के तंत्र बने हुए हैं यहाँ पर जो सूंघने का काम करते हैं। इसी प्रकार से आंखों में आपको मालूम है आंखों की संरचना जितनी दिखाई देती है इसके पीछे ब्रेन में इसका पूरा मैपिंग होता है, उसका चित्र बनता है, और इस आंख के गोलक में भी पीछे रेटिना वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसी प्रकार से जो हमारी त्वचा है, त्वचा के भी सेंसरी ऑर्गन है, इसके नीचे पूरा सेंसर का जाल बिछा हुआ है, और ये जो भी संवेदनाओं को ग्रहण करती है त्वचा, उसके नीचे पूरा एक उसका स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से हमारी आंख, नाक, कान और जीभ, जीभ में भी आप देखेंगे जब उसका एनालिसिस करेंगे
तो उसमें भी रस को ग्रहण करने वाली छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं हैं। इस जीव में आगे के भाग में कड़वे को ग्रहण करने वाली, पीछे के भाग में कैसा मीठा ग्रहण करने वाली, और फिर साइड्स में और बीच के भाग में नमकीन, खट्टा आदि इन स्वादों को ग्रहण करने वाली स्वाद कलिकाएं रहती हैं, जिनके माध्यम से ये होता है। लेकिन जब हम कान का एनालिसिस करते हैं तो कान में हमें सिर्फ एक चीज मिलती है, पर्दा। और वो पर्दा भी किसका बना हुआ है? पृथ्वी, पार्थिव पदार्थ का बना हुआ है। तो फिर आकाश तत्व क्या है और शब्द को कैसे ग्रहण कर रहा है? दुनिया में जितने भी शब्द उत्पन्न होते हैं, चाहे वो ढोल से उत्पन्न होने वाला शब्द हो, शंख से उत्पन्न होने वाला शब्द हो, उनमें किसी में भी आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी, बस उसका कम या ज्यादा अवकाश ही उस शब्द के उत्पन्न होने में कारण होता है। ढोल बड़ा होता है, उसके अंदर ज्यादा स्पेस है तो वो बड़ा शब्द उत्पन्न करता है, और ढोलक छोटी होती है, उसके अंदर कम स्पेस है तो वो कम शब्द उत्पन्न करती है। बांसुरी छोटी होगी तो उसकी आवाज धीमी होगी, बांसुरी अगर बड़ी हो जाएगी उसमें अवकाश बढ़ जाएगा। यानी वहां पर आकाश और शब्द दो ऐसे तत्व हो जाते हैं जिनका भौतिक रूप में कुछ भी होना दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये बात यहां पर बनी रहती है कि जहां आकाश होगा वहीं शब्द होगा, और जहां शब्द होगा वहां आकाश का होना अनिवार्य है। तो इसलिए इस दृष्टि से यहाँ पर आकाश और शब्द का भी समवाय संबंध यहाँ पर बतलाया। तो समवाय संबंध तो केवल इतनी सी बात थी कि जो जिसके साथ में रहे और जिसके बिना न रह सके, लेकिन चूंकि आकाश और शब्द का संबंध आमतौर पर समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर ऋषि ने उस बात को स्पष्ट किया है कि आकाश और शब्द का भी समवाय संबंध है, लेकिन किस दृष्टि से? उत्पन्न होने और फैलने की दृष्टि से उसका संबंध है। लेकिन शब्द उत्पन्न कभी आकाश से नहीं होगा। शब्द उत्पन्न उन तीन चीजों से ही होगा, या तो संयोग से, या वियोग से, और या स्वयं शब्द से। इन तीन के द्वारा ही, और वो आकाश तत्व में नहीं हो सकता, वो किन्हीं पार्थिव पदार्थों में ही होगा। इसलिए जैसे जल गिरेगा तो शब्द उत्पन्न होगा, लकड़ी को आप तोड़ेंगे शब्द उत्पन्न होगा, लकड़ी को लकड़ी से मारेंगे, संयोग करेंगे, शब्द उत्पन्न होगा, और आप बोल रहे हैं तो वो लौट करके जब आपको सुनाई देगा तो शब्द से शब्द की आवृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ ये तीन कारण रहते हैं, लेकिन फिर भी आकाश से इस रूप में समवाय संबंध माना गया। तो समवाय संबंध क्या हो गया? कि जो जिससे उत्पन्न हो, जिसके बिना न रहे। इसके बाद पांचवा है संवेद समवाय। शब्द वृत्ति, शब्दत्व एवं कत्व, खत्व आदि जाति का ग्रहण इस सन्निकर्ष से होता है। शब्द आकाश में संवेद है, वहां शब्दत्व आदि जाति का समवाय है, इसलिए श्रोत्र का शब्दत्व के साथ संवेद समवाय सन्निकर्ष होगा। तो संवेद समवाय क्या है? कि श्रोत्र भी आकाश है और शब्द भी आकाश है। दोनों जब आकाश हैं तो एक से दूसरे का जो ग्रहण किया जाना है समूह के रूप में, उसको समवेत संबंध कहा जाएगा। और उसके बाद छठा है विशेषणता, छठा सन्निकर्ष। इसको विशेषण विशेष्य भाव भी कहा जाता है। यह सन्निकर्ष अभाव का ग्रहण करने के लिए माना जाता है। अभाव के प्रतियोगी का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से उस अभाव का ग्रहण होता है। अभाव अपने अनुयोगी में विशेषण रूप से भासता है। जैसे जब कहा जाता है भूतले घटा भाव, भूतल में घट का अभाव है, इसका तात्पर्य है कि घटा भाववत भूतलम, घटा भाव वाला है भूतल। यहाँ अभाव का प्रतियोगी घट है और अनुयोगी भूतल। अनुयोगी भूतल में घटा भाव विशेषण रूप से प्रतीयमान हो रहा है। अभाव ग्राहक इंद्रिय का अभाव के अनुयोगी के साथ जो संबंध बने उसके आगे विशेषणता पद लगा देने से इंद्रिय का ग्राह्य अभाव के अर्थ के साथ सन्निकर्ष अभिव्यक्त हो जाता है। यहाँ पर ये बतलाया कि जिसमें कोई पदार्थ रखा हुआ है। अब तक तो पांच में ये बतलाया कि कौन सा चीज कहाँ रखी हुई है उसके बारे में, लेकिन ये कौन सा है? ये अभाव बतला रहा है कि कहा घड़ा नहीं है जमीन पर, तो जमीन पर घड़ा नहीं है, अब ये बतलाया गया। तो इससे क्या पता चला कि जो जमीन है उसमें घड़े का अभाव है।
कपड़ा सूख गया, कपड़ा सूख गया, इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं, कपड़ा अब गीला नहीं है। ठीक है जी, कपड़ा सूख गया, एक तो बात ये कही हमने कपड़ा सूख गया, लेकिन कपड़ा सूख गया को दूसरे तरीके से हम क्या कहेंगे, कपड़ा अब गीला नहीं है। जब हमने ये कहा कपड़ा अब गीला नहीं है, तो स्पष्ट रूप से हमने ये बताने का प्रयास किया है कि जो जल का अंश कपड़े में धोते समय बैठ गया था, वो जल अब इसमें से निकल चुका है, जा चुका है, अब उस अंश का इसमें अभाव हो गया। तो इस प्रकार से जो विशेषता बतलाता है, सूखा कपड़ा इस बात का द्योतक है कि उसमें से जल का अभाव हो चुका। तो इस प्रकार के संबंध को विशेषणता, तो ये 6 प्रकार के संबंध यहां पर बतलाए गए। आगे, स्व शरीर में आत्मा के सिद्ध होने पर अन्य शरीरों में आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने कहा, प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिंगम। प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा वैसी प्रत्यगात्मनि अपने आत्मा में दृष्टे देखे गए परत्र अन्य आत्मा के अस्तित्व में लिंगम साधन है। तो जब हमने अपने अंदर देखा कि कौन रस का, रूप का, शब्द का ग्रहण करने वाला है, जैसा हमने अपने अंदर क्रियाओं का होना आत्मा के द्वारा देखा, वैसा ही दूसरों के अंदर भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि इस सूत्र के द्वारा अपने और दूसरों के अंदर आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। उत्कट राग से प्रयत्न पूर्वक जब किसी कार्य के लिए चेष्टा की जाती है, वह प्रवृत्ति है। जब द्वेष अथवा विराग से प्रयत्न पूर्वक किसी को छोड़ने अथवा कहीं से हटने के लिए चेष्टा की जाती है, तो वह निवृत्ति है। निवृत्ति और प्रवृत्ति अपने शरीर में ज्ञान और प्रयत्न पूर्वक होती है और अनुभव की जाती है। बाह्य रूप में यह प्रवृत्ति और निवृत्ति तथा इनके निमित्त ज्ञान व प्रयत्न अपने शरीर में एक चेतन आत्म तत्व के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। जब ऐसी प्रवृत्ति और निवृत्ति पर शरीर में भी देखी जाती है, तो वहां भी ज्ञान प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति का होना प्रमाणित होता है। ज्ञान और प्रयत्न चेतन आत्मा के बिना संभव नहीं है, इसलिए अन्य शरीरों में भी चेतन आत्म तत्व का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो यहाँ पर यह हमारा तीसरे अध्याय का प्रथम मान्य समाप्त होता है। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।